ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 42, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 42 और 8वें अध्याय का 23 से 25वें श्लोक तक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 23 से 25 तक। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, श्लोक में उल्लेख आया है शुक्ल पक्ष का। शुक्ल पक्ष अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्ल उत्तरायण कहाँ है? हेलो। हाँ माता जी, आपका आवाज कट गया था, समझ में नहीं आया उत्तर। शुक्ल पक्ष मना श्लोक में 24 श्लोक में उत्तरायण कहाँ है? कि इसमें पॉइंट सुना था माता जी हमने, शुक्ल पक्ष के बारे में बाबा ने और कुछ बताया है पॉइंट में, अगर याद वो है तो बताना बताइए। दीदी। मैं आ, 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 उत्तरायण काल का प्रकृष्ट यात्रा वो पॉइंट सुना सकते? बताइए। हाँ, आत्मा की यात्रा। आत्मा की यात्रा याद की यात्रा है। किसकी यात्रा है? आत्मा की यात्रा कोई देह की जिस्मानी की यात्रा नहीं है। इसको कहा है रूहानी यात्रा। और इसके लिए गीत भी है, रात की राही तक मत जाना। इसलिए इस यात्रा में तक मत जाना क्योंकि यह कोई कोई यात्रा करते करते रुक जाते हैं। लंबे समय यात्रा है ना, फिर भी तक मत जा। फिर भी रूहानी यात्रा है, जिस्मानी यात्रा है, यात्रा नहीं है। इस यात्रा से बेड़ा पार होता है। मना इसको क्या कहते हैं? बेड़ा कहो या नाव कहो या जहाज कहो, धनुष कहो, चाप कहो, इसका नाम है चंद्रकांत वेदांत। इसमें बैठ करके पार हो जाता है। ऐसे बाबा पॉइंट बताया। पार होते हैं मना कहाँ पहुंचते हैं? మన నై ಅಂದ್ರೆ మన शुक्ल पक्ष में ना सत्य त्रेता युग नई दुनिया है ना, उसमें पहुंच जाते हैं। ठीक है माता जी। हाँ, रोल श्लोक नंबर बताना है। बताइए। మన 6892 दावणಗೆರೆ। ठीक है माता जी। ओम श्लोक शांति। बताना है दीदी। ओम शांति। अगला प्रश्न है, भूत प्रेत कौन बनते हैं? पुरुषार्थी जीवन में या संगम युग में कौन सी कमी रहती है जिस कारण भूत प्रेत का जन्म मिलता है, भूत प्रेत बन जाते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। हाँ जी। 15904। हाँ जी। हेलो। हाँ, बाबा ने कहा है कि वर्तमान समय जब बाबा प्रैक्टिकल में साकार मुकर्रर तन के द्वारा आते हैं ना, उस समय उसके सन्मुख जो पढ़ाई पूरी पढ़ते नहीं है, वो आधे आधे पढ़ाई पढ़ने के कारण और चंद्रमा और उनके जो अनुयायी है उनके प्रभाव में आ जाते हैं, वही भूत प्रेत बनते हैं। जिसके लिए बाबा ने बोला कि जो चंद्रमा के धूमिल प्रकाश है ना, अंधकार, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और शुक्ल पक्ष के जो है, मतलब उत्तरायण की तरफ, मतलब 5 ब्रह्मा जो पंचमुखी है, उसमें उद्रमुखी ब्रह्म है, उनके प्रभाव में नहीं आते हैं। उनके प्रभाव नहीं आने के कारण वो प्रैक्टिकल में इसी शरीर से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी नहीं बनते। वो वही और धर्मों में जाके भूत आदि बनते हैं। हेलो। हाँ कलाबद्ध जी। और ब्रह्मा के आदि के कारण। हाँ जी। ओम शांति। हेलो। श्लोक बताइए, श्लोक बताइए। लोग
25 श्लोक है, 1 मिनट। हाँ जे यत्र काले तु अनवृत्ति वृत्ति च योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वृक्षमे वद्वर्ष। ये विष्णु रूप भरतवंश से श्रेष्ठ जिस पंचमुखी ब्रह्मा के आदि उत्तरायण काल में प्रकष्ट यात्री योगी जन दुग्धाम नहीं आते, अथवा जो भी अद्वैत देवगण द्वापर से आते भी है तो भी उस परम पुरुषोत्तम संगम युगी 60 वर्ष विशेष शूटिंग काल को के भी आगे बताऊंगा। 60 साल। ठीक। ओम शांति। हाँ बहन जी, एक इसके लिए ये जो है ना 10 का 42 में, हाँ जी। हेलो, हाँ जी। उसके लिए ये श्लोक भी बोल सकते हैं क्या? यावान अर्थ उत्पादन, मतलब चारों ओर से लबालब भरे हुए बड़े मानसरों के होने के बाद जितना भी प्रयोजन पोखरे में रह जाता है उतना ही प्रयोजन विशेष ज्ञानवान ब्राह्मण, मतलब वेद, मतलब जब भगवान। हेलो। हाँ जी, वो एक श्लोक भी आ सकता है ना उसमें। हाँ, लेकिन थोड़ा प्रसंग अलग हो रहा है। वो श्लोक तो ब्राह्मणों के हाँ हिसाब से ठीक है, है हम उसमें और ये तो उस सुप्रीम हाँ सोल एकाकर है। ये ईश्वर, हाँ ठीक है, ठीक। ठीक है, ओम शांति। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का धूमिल प्रकाश अर्थात क्या? चंद्रमा का धूमिल प्रकाश अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो 24548। हाँ हेलो, जी। हाँ हेलो, ओम शांति। ये हाँ जी। धूमिल प्रकाश तो है जो अ, जो विदेशी विधर्मी जो मुस्लिम आदि वो जो सुनी सुनाई बात के कारण जो माने अंधकार में चले जाते हैं वो वही यहाँ है चंद्रमा का धूमिल प्रकाश अर्थात क्या, वो बताइए। चंद्रमा। ज्ञान चंद्रमा का धूमिल प्रकाश बोले जो ये तो अनेक ऐसे सुनी सुनाई बात के जो और सुने सुनाई बात को धूमिल प्रकाश बोलते हैं, बोले हैं। तेज प्रकाश किसका होता है? तेज प्रकाश तो होता है जो सबसे ज्ञान ज्यादा ज्ञान तेज रोशनी ज्ञान किसकी ज्ञान होती सूर्य, ज्ञान सूर्य क्या है ज्ञान सूर्य का तेज है? प्रकाश होता है। सूर्य की रोशनी तेज है, इसे हम कैसे कहेंगे जी, ज्ञान के हिसाब? ज्ञान मार्ग में ज्ञान सूर्य की रोशनी सबसे तेज है, ये किस आधार से कहा जाता है? तो ज्ञान प्रकाश वो तो ज्ञान तो है प्रकाशमय। तो ज्ञान प्रकाश का प्रकाश से जो होने से जो अंधकार से अंधकार दूर हो जाता है, अर्थात आत्मा का जो अंधकार वो अंधकार दूर हो जाता है ज्ञान प्रकाश में। ठीक है। यहाँ पर दक्षिणायन मार्ग के लिए और क्या बात बताई हुई है इस श्लोक में? दक्षिणायन मार्ग लगे बता है कि जो कृष्ण पक्ष जो कलांग मधामन कृष्ण पक्ष जो सूर्यवंशी राम पक्ष नहीं है, वो 6 मास हिंसक मुस्लिम आदि असुरी धर्म के दक्षिणायन मार्ग जो अधोमुखी चौमुखी ब्रह्मा के है। ठीक है, मतलब दक्षिणायन मार्ग जो है वो आसुरी धर्मों का मार्ग है। हाँ, असुरी धर्म का, मुस्लिम आदि का असुरी धर्म का अच्छा, मार्ग है। श्लोक बताइए। ओ हे धूमराति कालस्तदा षण्मसा दक्षिणायन तत्र चंद्रमसं ज्योति योगी प्राप्त निवर्तते। तथा धूमिल रात्रि पलायन में बंधायमान कृष्ण पक्ष जो सूर्यवंशी राम पक्ष नहीं है, वो 6 माह हिंसक मुस्लिम आदि असुरी धर्म के दक्षिणायन मार्ग अधोमुखी चौमुखी ब्रह्मा की है। वहाँ बरबस मृत्यु प्राप्त अर्धयोगी अनेकों के सुनी सुनाई बात के कारण वो कलावत ज्ञानचंद्र ब्रह्मा के धूमिल प्रकाश के प्राप्त करते हैं। उसी भटकने वाले द्वैतवादी नरक में भूत प्रेतादि बनकर लौट जाते हैं। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है। प्रश्न फिर से यही पॉइंट में हमने इस बात को समझा था, धूमिल प्रकाश अर्थात क्या?
वो धूमिल प्रकाश का अर्थ बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी, रोल नंबर है 27882, सूरत मधुबन। हाँ। हाँ जी, बाबा ने कहा कृष्ण पक्ष का कनेक्शन चंद्रमा से है। चंद्रमा का ध्रुमिल प्रकाश होता है, जैसे उसमें कोई निश्चयात्मक बात नहीं होती है। क्यों? जैसे बाबा ने बताया कि मुरली सुनते थे, बेसिक में मुरली जो सुनते थे उसका निश्चयात्मक जवाब नहीं मिलता था और उन बातों से अनिश्चय ही आता रहता था, तो वो हो गया ध्रुमिल प्रकाश अर्थात चंद्रमा। जैसे उसे चंद्रमा, चंद्र कहेंगे, चंद्र पक्ष कहेंगे या कृष्ण पक्ष कहेंगे, और कृष्ण पक्ष ब्रह्मा का पार्ट है, मतलब उससे कनेक्टेड है। तो सूर्य पक्ष माना शुक्ल पक्ष, जो ज्ञान सूर्य से ज्ञान सूर्य का पार्ट है, उससे मतलब कनेक्टेड है। ठीक है। हाँ जी। दूसरा प्रश्न है, ये जो 60 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युग बताया हुआ है, पुरुषोत्तम संगम युग का काल और शूटिंग काल, वो कब से कब तक बताया है? वो बताया है अ, ये 1977 से 70 2037-38 तक। ठीक है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है रूहानी दौड़ या प्रकृष्ट यात्री, तो ये किस हिसाब से बताया है? इस संबंधी जो हमने पॉइंट सुना था उस आधार से भी उत्तर दे सकते हैं। रूहानी दौड़ या प्रकृष्ट यात्री बोला हुआ है वो किस हिसाब से? फोन अनम्यूट है। हेलो बहन जी। हेलो। रोल नंबर? हेलो। हाँ, ओम शांति हाँ मते। ओम शिवानो। हाँ ओम शिवानो 20155। हाँ जी। हाँ रूहानी यात्रा का रूहानी दौरा ये 8 का 24 शोको में आता है कि हमें दोनों दौड़ किसको कहते हैं। इसी आत्मा का दौड़ का याद करने को रूहानी यात्रा कहते हैं। ये रूहानी यात्रा सिर्फ उतना जितना हमें याद करेंगे इतना हमको कौन इनाम इनाम मिलता है। ये इनाम तुम क्या होता है ना, विश्व का बादशाह इनाम होता है। हमें जितना जल्दी जल्दी याद करेंगे व निरंतर करेंगे, हम क्या करें ना, ये बादशाह को हो पाएंगे। ये जो रेस होता है ना, छोटी मोटी रेस नहीं, ये होता है दूसरा रेस है मुकाबले के महत्वपूर्ण, क्योंकि ये रूहानी दौड़ होता है। ये नरक से स्वर्ग को पुरानी दुनिया से नया दुनिया को सप्त दुनिया को मिलने वाला यात्रा होता है। ये आत्मा का रेस होता है, इसको भी इसको जो रूहानी रेस भी कहते हैं। हम जो अभी हमको परम धाम घरों को जाना है। ये जो घर होता है ना, 5,000 वर्षों का बाद हमें सूर्य हमको जाना पड़ता है। एवं ये कितना खुशी का बात होता है। इसीलिए हमको ये दुनिया वाला जो धोखा देते हैं ना, ये धोखा से हमको ये रूहानी दौड़ा द्वारा ही पार करना है। तो ये जो बेहद बात अभी अच्छा रास्ता बताती है, ये रास्ता को हम क्या ना पकड़ के अशांति धाम से शांति धाम को यात्रा करना है। ये जो बेहद यात्रा होता है ना, ये यात्रा जैसे तीखी करना है, हम बाप का पास नजदीक जाना है। वैसे भी बोलते हैं तुम सब लकी सितारे हो। ये लकी सितारा जो हाथ में जब रेस लगाती है, क्योंकि जितना खुशी अनुभव करते हैं तुमको भी ये खुशी का फूल आना चाहिए। क्यों ना ये अच्छी तरह रेस होता है, अच्छा रेस होता है। तो हिम्मत बस मदद बात तुमको ये करना है। ये जो जमती हम रेस रे
पॉइंट छूने को कितना खुशी होता है। ये हमारा होता है कि जो शिव बाबा हमारा विजय का खंभा होती है, वह परमात्मा परम ब्रह्म को पास जाना है। इसीलिए हमको ये रूहानी यात्रा करना पड़ता है। ठीक है माताजी। ओम हेलो। शांति। हाँ ठीक है माताजी। अभी अगला प्रश्न है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दो बातों में क्या अंतर इन श्लोकों के द्वारा हमें पता चलता है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों में क्या अंतर हमें पता चलता है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 22,707। हाँ जी। शुक्ल पक्ष जैसे बताया ना कि शुक्ल पक्ष, इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है। तो ऐसे तो इसमें 2,500 के लिए जो कहा, जो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, तो ये सतयुग त्रेता को शुक्ल पक्ष कहेंगे और ये द्वापर कलयुग को कृष्ण पक्ष। जो यही ना दीदी? हाँ ठीक है तो माताजी। इससे ये है कि इसमें जो सूर्य का जैसे कि इसमें है कि जो सूर्य का प्रकाश, भगवान का प्रकाश पड़ता है तो सतयुग त्रेता में आते हैं। जैसे मतलब रूहानी दर्जे धूमिल, हाँ ये स्वर्गीय देवताओं के बारे में बताया, और इसमें इसमें असुरों की वो बताया। तो ये जो ब्रह्मा के पास जो ये 24 में बताया कि 24 में जो कहा कि अग्नि का यह प्रकाश दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 माह वहां के प्रकाश देवयात्री परम ब्रह्म को जानकर लोग परम ब्रह्म लोक में पहुंच जाते हैं। तो जो उसे पहचान कर, जैसे कहा कि 77-76 से जो उसे पहचान जाते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, तो उसको पहचान कर उसके नजदीक पहुंचते हैं। लेकिन शूटिंग पीरियड में तो नीचे तो कलाएं उतरती हैं, मैंने कहा कि भल कलाएं उतरती हैं, लेकिन जो उसको पहचानते हैं तो याद की यात्रा तो ऊंची होती जाती है और फिर उसमें उसके पास पहुंच जाते हैं। फिर वो जैसे कि नरक की दुनिया में 10,000 वर्ष के लिए नहीं आते हैं। और इसमें जो बताया कि धूमिल दक्षिणायन मार्ग, जो कहा कि ब्रह्मा, तो जो ब्रह्मा के भाव में, जैसे मैंने कहा कि जो ब्रह्मा की बातें थी तो उसमें निश्चयात्मक उसकी बातें नहीं थी, कोई ना कोई बातों पर संशय आता रहता था। तो वो फिर 2,500 अधोगति, मतलब वो द्वापर से फिर आते हैं। वो वही भूत प्रेत योनियों में जाते हैं। जिसमें कहा कि जैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा के पक्षपाती बीके प्रकाशमानी बीके जगदीश भाई, बीके रमेश आदि सारे ही नीचे कुरी के ब्राह्मण सूक्ष्म देह ले रहे हैं, जो संगम विसूटी प्रमाण द्वापर से ही भूत प्रेत भी बनते रहते हैं। ठीक है ना दीदी? हाँ ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, वापिस दुखधाम में कौन नहीं आते हैं? यहाँ कौन सा ऐसा पुरुषार्थ बताया है जो करने के बाद वो आत्माएं दुखधाम में नहीं आते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति जी। रोल नंबर 17,083। हाँ जी। दीजिए एक बार प्रश्न रिपीट करेंगे। दुखधाम में वापिस कौन नहीं आते हैं? यहाँ श्लोक में क्या पुरुषार्थ बताया है जिस आधार से दुखधाम में वापिस नहीं आते हैं? श्लोक में ये बताया है कि जो 8 के 23 में बताया है कि जो योगी जन पंचमुखी ब्रह्मा के प्रकृष्ट यात्रा जो करते हैं तो वो जैसे इस दुनिया के नरक दुखधाम में नहीं आते हैं, अभी वो जो यहाँ बताइए स्वर्ग में कि ये जाते हैं। पंचमुखी ब्रह्मा का आदि उत्तरायण काल के यात्री अर्थात क्या? इस बात का अर्थ क्या है? पंचमुखी ब्रह्मा के उत्तरायण में मतलब शुक्ल पक्ष, हाँ शुक्ल ठीक पक्ष है। में जो मतलब यहाँ हमें क्या पुरुषार्थ करने के लिए इसमें बताया है जिससे कि दुखधाम में नहीं आएंगे? यहाँ मुख्य पुरुषार्थ इसमें क्या बताया है? यह यात्रा कौन सी है हमारी ब्राह्मणों की? हमारी यात्रा रूहानी यात्रा है, जो बाबा बोले
कि जो 1977-78 से जो पुरुषोत्तम युग शुरू होता है 2026 तक, तो उसमें जो रूहानी यात्रा करते हैं तो वो जो है से इस दुनिया नरक दुनिया में नहीं जन्म लेते हैं, वो जो है से नई दुनिया में जन्म लेते हैं, सुखधाम में जन्म लेते हैं वो। हाँ जी, ठीक। मतलब ऐसे जो परम ब्रह्म तक पहुंचने की यात्रा करते, याद के द्वारा वो स्थिति बनाते हैं और फिर दुखधाम में वापस नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। ठीक, श्लोक बताइए। यत्र काले तु अनावृत्ति आवृत्तिम च एवं योगिना प्रायता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतवंशभ। हे विष्णु रूप भरतवंश में श्रेष्ठ। हाँ माता जी, हाँ दीदी जी। भरतर्षभ, ये जो शब्द है ना, वक्ष्यामि भरतर्षभ। अच्छा, भरत भरतर्षभ, हाँ। ये जो पैर है ना श के ऊपर का, उसको त के बाद तुरंत उच्चारण करना है, फिर शभ ऐसे। ठीक है, अर्थ बताइए। हे विष्णु रूप भरतवंश मैं श्रेष्ठ, जिस पंचमुखी ब्रह्मा के आदि उत्तरायण काल में प्रकुष्ठ यात्री योगी जन दुग्धाम में आते हैं, अथवा जो भी अद्वैतवादी देवगण द्वापर से आते भी हैं, तो भी उस पुरुषोत्तम संगम युगी 60 वर्षीय विशेष शूटिंग काल में भी आगे बताऊंगा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है अभी। कौन सी विशेष जानकारी रखने वाले ही परम ब्रह्म लोग जाते हैं? किस बात की जानकारी रखने वाले परम ब्रह्म लोग जाते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? कौन सी जानकारी रखने वाले परम ब्रह्म लोग जाते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? तो फोन अनम्यूट है, कोई भी एक ध्यान दीजिए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर 224443 हुबली। हाँ जी। कल्पांत में परम गति को पाते हैं, अर्ध विनाश समय हेलो, आवाज कट रहा है माता जी आपका। हेलो, आपको दोबारा अनम्यूट करती हूँ माता जी, आपका आवाज कट रहा है, या तो आप खिड़की के पास खड़े रहिए। बेंगलोर से और किसी का फोन अनम्यूट है? हाँ माता जी, आप उत्तर दीजिए। हाँ, कौन सा उत्तर दीदी? कौन सी जानकारी रखने वाले परम ब्रह्म लोग जाते? किस बात की या किस बात का ज्ञान या जानकारी रखने वाले परम ब्रह्म लोग जाते हैं, उनके बारे में क्या बताया है श्लोक में? एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण लोग संसार के बीज रूप रुद्रगणों के परब्रह्म लोग ही जाता है। ऑलराउंड पार्टदारी है ना, ऐसे बोलता है इसमें। हाँ, और किस बात की जानकारी रखते हैं? एक तो एडवांस गीता ज्ञान वाले रूहानी ब्राह्मण, और वो किस बात की जानकारी रखते हैं? वो शुक्ला पक्ष में उत्तरायण के 6 मास रहते हैं ना, उसके सूर्यवंशी ऐसी के जानकारी रखता है।
दीदी। उसके पहले ही उत्तर दिया है, परम ब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकर। हाँ हाँ ठीक परम है। ब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकर एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण, तो वही परम ब्रह्म लोग जाते हैं। हम्म, ठीक है दीदी। माताजी। हाँ ठीक। श्लोक बताइए। 20 कौन सा श्लोक बताना है? वो तो यही, 24 है। हाँ जी, 24 बताना है। हाँ जी। हाँ मना अग्नि अग्निः ज्योतिः हम शुक्लः षण्मास उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। ठीक है माताजी, आपका रोल नंबर बताइए। 2731। ठीक है माताजी। ओम शांति। मैंने 25 हाँ, के लिए याद करके रखा था, वो बोल दिया। एक याद करके रखती हूँ, सारा बोलते हैं। मैं क्या करना है। ठीक है दीदी, हाँ, अच्छी ठीक। तरह से याद करके रखती हूँ। एक बात उठाएंगे समय में दूसरे लोग बोलते हैं, इसलिए गड़बड़ हो नहीं जाते तो हैं। आप जो रेडी किए हैं आप बताइए, इसे ही पढ़ के रखा है तो आपको वही पूछा जाएगा। ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है ठीक ओम है। शांति। ओम शांति। ओम शांति। हुबली के माताजी। हाँ ओम शांति बहन जी। हाँ ठीक है माताजी। माताजी आप अभी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, चंद्रमा का धूमिल प्रकाश अर्थात क्या? चंद्रमा का दो मिनट का कृष्ण पक्ष का कलेक्शन चंद्रमा के चंद्रमा से है। चंद्रमा 2 मील प्रवेश होता है। निश्चय आत्मा का कोई बात नहीं होता है। बेसिक मुरली सुनते सब बातों को निश्चित आत्मा का जवाब मिलता है। बहुत बात में निश्चय आता है। 2 मील प्रवेशित हो गया चंद्रमा का। चंद्रम पक्ष कहो कृष्ण पक्ष कहो, कृष्ण पक्ष ब्रह्मा के पार्ट से ऑलराउंड है, कलेक्टेड है। सूर्य अंशी पक्ष माना शुक्ल पक्ष ज्ञान सूर्य की पार्ट से कलेक्टेड होता है। ठीक है माताजी। पॉइंट अच्छे से नोट नहीं किया है आपने, और शायद जल्दी में लिख नहीं पाए होंगे। उस पॉइंट में ऐसे बताया बाबा ने, बेसिक ज्ञान जहाँ ज्ञान चंद्रमा की पालना मिलती है, तो वहां जब तक मुरलियां सुनी तो सारी बातों का समाधान हुआ क्या? निश्चय अनिश्चय नहीं आया क्या? तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, तो निश्चय अनिश्चय आते रहता है और पूरे ज्ञान के क्लैरिफिकेशन नहीं मिलते हैं, इसीलिए उसे धूमिल प्रकाश कहा है। ठीक है। ठीक है। ठीक। माता जी आप श्लोक बताइए, सिर्फ श्लोक बताइए कोई भी एक। 60 2 मील बहन जी। हाँ जो भी आप पढ़े हैं वो एक हेलो। श्लोक बताइए, कोई भी एक श्लोक बताइए। धूमो रात्रिः तथा कृष्णः षण्मास दक्षिणायनं तत्र चंद्रवसं ज्योतिं योगी प्राप्य निर्वर्तते। काल में बांधाईमान कृष्ण पक्ष जो सूर्य अंशी राम पक्ष नहीं है। सात मोह हिंसक मुस्लिम आदि असुरी धर्म का दक्षिणायन मार्ग अधोमुखी चौमुखी ब्रह्मा का है। वह बरबस मृत्यु प्राप्ति अर्ध योगी अनेकों से सुनी सुनाई बातों के कारण से काबद्ध ज्ञान ब्रह्मा के धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके इसी भटकाने वाले दैत्यवादी नरक में भूतादि नरक कर लौटता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी एक दो प्रश्न पूछने के बाद ये जो श्लोक है, तीनों श्लोक 8वें अध्याय के, वो किस हिसाब से समझाने चाहिए और कोर्स में कहाँ टैली करके बता सकते हैं, इस हिसाब से आप उत्तर सोच करके रखिए। फोन अनम्यूट किया जाएगा और 2-3 प्रश्नों के बाद, तो तब तक आप उत्तर सोच करके रखिए। 8वें अध्याय के जो टेस्ट में श्लोक है वो कोर्स में किस प्रसंग में किस टॉपिक पर समझा सकते हैं, और बाहर की दुनिया वालों के हिसाब से भी ये किस हिसाब से समझा सकते हैं। अचानक फोन अनम्यूट करने पर सोच नहीं पाते हैं, इसीलिए पहले ही प्रश्न बता के रखा है।
और ये सोचने तब तक अगला प्रश्न है, जो 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये बोला है कि ये विभूतियों के विस्तार में नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे क्यों बताया है? विभूतियों के इतने विस्तार में जाना नहीं चाहिए, या क्या प्रयोजन है इतने विस्तार में जाने का, ऐसे क्यों बताया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति बहन जी। वो 10/42 श्लोक में आया है, अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, तुझे इतने सागर समान विशाल ज्ञान जल भंडार से बहुत विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन है? मैं सदाशिव ज्योति इस संपूर्ण जगत को अपने योग ऊर्जा भंडारी महादेव के एक अंश मात्र से टिकाकर पुरुषोत्तम संगम में भी स्थित हूँ। अभी आप उत्तर अर्थात बताइए माता जी। महादेव शंकर जो वो महादेव शंकर जो बीज है, सारे सृष्टि मनुष्य सृष्टि वृक्ष का बीज है, उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है। उस बीज को जानने से सब कुछ तुम जान जाएंगे। ठीक है माता जी। शुक्ल पक्ष अर्थात क्या बताइए? शुक्ल पक्ष मतलब ज्ञान सूर्य के साथ कनेक्शन जो रखते हैं वो ज्ञान प्रकाश में ही रहते हैं, और वो इसी दुखी संसार से वो नई दुनिया में जाने लायक बनते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति बहन। अभी अगला प्रश्न है, अधूरे योगी किन्हें कहा गया है? अर्ध योगी अधूरे योगी किन्हें कहा गया है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 28,319। मधुबन। मधुबन बालेश्वर। ठीक है, बताइए उत्तर। अर्ध योगी किन्हें कहा गया है? अर्ध योगी जो होते हैं ना, वो जो जैसे जो सबसे गीता ज्ञान एडवांस गीता ज्ञान है, जो गीता का भगवान कौन है वो पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। जो होता है कि ब्रह्मा का जो दक्षिणायन है वही योगीजन अधूरे योगी है, मतलब ठीक पूरा है मैम। ज्ञान को नहीं पहचान पाते हैं। हाँ, ऐसे मूल्यों के हिसाब से किनको अर्ध योगी कहेंगे? वो जो बेसिक वाले है ना, बाबा जैसे बोलते हैं कि तुमको तो रूहानी यात्रा करना है, जैसे कर्मेंद्रिय की सेवा वाचा की सेवा से भी परे जाना है। लेकिन जो बेसिक में है, जैसे बाबा ने ये भी एक पॉइंट में बोले थे कि जो शिवानी है ज्यादा बाचा की सेवा करते हैं, लेकिन बाप को पहचान पाता है क्या? नहीं पहचानता है। जैसे उसको बरगलाए दिया जाता है, और अर्थात उनकी बुद्धि में जाम हुई है, डिबल बनकर खड़ी हो जाता है। तो लेकिन बाबा ये बोलते हैं ना, तुमको तो रूहानी यात्रा करना है, वो बेसिक वाला भी लेवल है। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? जो प्रश्न बता करके रखा है उस प्रश्न का उत्तर बताना है। 6045 फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ माता जी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, प्रश्न क्या है? प्रश्न अभी बताया था, 8वें अध्याय के जो श्लोक है वो कोर्स में कौन से चित्र में लागू कर सकते हैं? हाँ, वो सृष्टि चक्र में लागू कर सकते हैं।
ब्रह्मा के किस दिन, ब्रह्मा के रात्र। सत्ययुग और त्रेता को ब्रह्मा के दिन कहते हैं और द्वापर कल को ब्रह्मा के रात कहते हैं। ठीक है हेलो। माता जी। हाँ ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है माता जी, ये जो 42वें श्लोक में ऐसा उल्लेख आया हुआ है कि संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से टिका कर स्थित हूँ, तो महादेव में ही या महादेव के द्वारा ही ये सृष्टि को टिका कर क्यों स्थित है भगवान, उसका कारण क्या है? कि जो शिव बाबा है वो सृष्टि पर सदा कायम है। वो हीरो पाटधारी है। कलयुग के अंत में भी और कला तो कम होता है, लेकिन कलयुग अंत में भी कुछ अंश पावर रह जाता है। उसके आधार वो सबको धारण करते हैं। सबसे सबसे ऊपर पार्ट बजाने वाला हीरो पाटधारी है। कोई भी ड्रामा में से हीरो को निकाल दी जाए तो उसको ड्रामा नहीं कहेंगे, वो हीरो पाटधारी है। ठीक है माता जी। ओम शांति। भाई बोलेंगे वो बहन जी। ठीक है, दे दीजिए। हेलो, ओम शांति। हाँ जी। प्रश्न ये है कि जो पहले ही पूछा हुआ है प्रश्न, 8वें अध्याय के जो श्लोक है वो किस हिसाब से बाहर वालों को भी आप समझा सकते हैं? बहन जी, ये 23, 24, 25 का मैं सार थोड़ा बता दूंगा। हाँ जी। 23 में बताया गया है कि जो पंचमुखी ब्रह्मा की प्रकोष्ठ यात्री योगी जन, एडवांस ब्राह्मण द्वापर कलयुग रूपी दुखधाम में आते हैं या नहीं आते हैं, उस पुरुषोत्तम संगम युगी 60 वर्ष की शूटिंग काल को, जो कि 76 से 2037-38 तक उस काल को अर्जुन रूपी ज्ञान अर्जन करने वाले ब्राह्मणों को भगवान बताना चाहते हैं। और 24 में इसमें समझाया गया है कि अग्नि अर्थात लिंग रूप प्रातः सूर्य या हिरण्यगर्भ या परमधाम या परम ब्रह्म का प्रकाशमान दिन शुक्ल पक्ष अर्थात स्वर्णिम स्वर्गीय पुरुषोत्तम संगम युग, जिसके लिए कहा गया उत्तरायण के 6 मास, जो 60 वर्षीय 1977 से 2037 तक रूहानी दौड़ के प्रकोष्ठ देवयात्री, जिन्होंने परम ब्रह्म परमात्मा का जानकार है, ये सभी नंबरवार उस परम ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। 25 में बोला है, यहाँ बताया है कि जैसे सूर्यवंशी राम पक्ष 6 माह शुक्ल पक्ष या उत्तरायण मार्ग है, ऐसे ही 6 महीने कलाओं में बंधायमान ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का धूमिल रात्रि वाली कृष्ण पक्ष है, और इस कृष्ण पक्ष हिंसक मुस्लिम आदि आसुरी धर्म का दक्षिणायन मार्ग है। तो वहाँ अर्धयोगी कलाबद्ध ब्रह्मा के फॉलोअर्स धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके फिर से दैत्यवादी नरक में भूत आदि बनकर लौटते हैं। ठीक। हेलो। हाँ जी, ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आगे इसी प्रश्न के लिए जो 8वें अध्याय के श्लोक है, उसी प्रश्न के लिए फोन अनम्यूट है आगे किसी का? 8937 हाँ जी। माना जैसे भक्ति मार्ग वाले बहुत प्रयास करते हैं कि हमको आगे उच्च पद मिले, इसलिए जो भक्ति के कर्म कांड हैं वो बहुत विस्तार में करते हैं, जैसे मंदिरों में जाना, तीर्थ यात्राएं करना, माला करना। तो उनको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ऊंच पद पाने का तरीका क्या है। माना हम तो आत्मा है ना, तो आत्मा की यात्रा करनी है, जो जिसको कहा है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा में तो धन भी लगता है, माना टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट होता है। तो अगर उनको ये बताते हैं कि घर बैठे रूहानी यात्रा करने से
माना जब कर्म इंद्रियों की यात्रा को छोड़ देंगे, वाचा की भी यात्रा छोड़ देंगे, तो रूहानी यात्रा जितनी जल्दी करेंगे, माना जितनी जल्दी उस परम पिता परमात्मा माना परम ब्रह्म प्लस परमात्मा को पहचानेंगे, उस दौड़ में हम पार्ट लेंगे, रेस करेंगे, तो उतना ही हमको ऊंच पद जन्म जन्मांतर मिलेगा। माना भक्ति मार्ग में तो मानते हैं कि इस जन्म में करेंगे तो हमको अगले जन्म में, माना एक जन्म की प्राप्ति की बात करते हैं, लेकिन ये तो जन्म जन्मांतर ऊंच पद पाने के लिए ये मार्ग बता सकते हैं कि रूहानी यात्रा से हम जन्म जन्मांतर ऊंच पद पा सकते हैं। बेसिक वालों को उस तरीके से बता सकते हैं कि जो जैसे उनकी सेवा चलती है, सेमिनार करना, कॉन्फ्रेंस करना और भोग लगाना, ये सारे तरीकों से, और भक्ति मार्ग वालों को उनके भक्ति के कर्म कांडों के हिसाब से बता सकते हैं। माना इस तरीके से बता सकते हैं कि अभी वो समय है जब हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में है, जो हम 5000 साल के लिए कमाई कर सकते हैं। ठीक है माता जी। 25वें श्लोक का उल्लेख नहीं आया आपके उत्तर में। 25 में, हाँ, भगवत गीता के बारे में बता सकते हैं कि जो कृष्ण के माना कृष्ण को जो गीता का भगवान मानते हैं, तो उनको बता सकते हैं कि उनकी तो धूमिल रात्रि है। माना कृष्ण जो है वो 16 कला है, कलाओं में बंदायमान है, इसीलिए जो कलाओं में बंदायमान होता है वो आगे द्वापर कलयुग में और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी आत्माएं भूत प्रेत तक बनती हैं, और जबकि जो सूर्य है, माना जो शुक्ल पक्ष है, जो उत्तरायण मार्ग है, उसको पकड़ने से हम कलाओं से परे, माना कलातीत गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, जो सदैव बीच के तने से, माना पक्के सूर्यवंशी बन सकते हैं, बीच तने में अंतिम जन्म तक, माना और धर्म में नहीं जाएंगे तो दुख भी नहीं भोगेंगे, क्योंकि और धर्मों में जाने से दुख भोगते हैं। तो जन्म जन्मांतर की हमारी जैसे ये एक इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है इसी प्रश्न के लिए? मेरा हेलो, ओम शांति ओम दीदी। शांति। हाँ जी दीदी, 28,322 रोल नंबर। हाँ हाँ जी। जी दीदी, इसमें हम ये बता सकते हैं कि जैसे मतलब आम लोगों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में बता सकते हैं कि शुक्ल पक्ष क्या है और कृष्ण पक्ष किसको कहते हैं। मतलब शुक्ल पक्ष माना उत्तरायण मार्ग, जिसको कि सतयुग त्रेता को भी कहते हैं, और जो दक्षिणायन मार्ग है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, जो द्वापर कलयुग है। तो उनको ये भी बता सकते हैं कि कैसे, मतलब इसमें क्या होता है। मतलब जो शुक्ल पक्ष है उसमें जो योगी जन है, क्योंकि हमारी आत्मा की यात्रा है, ये रूहानी यात्रा है, याद की यात्रा है। इसमें जब हम ये यात्रा करते हैं, मतलब परम ब्रह्म के पास पहुंचने के लिए, परम ब्रह्म परमात्मा के जानकर एडवांस गीता ज्ञान, रूहानी एडवांस गीता ज्ञान लेकर परम ब्रह्म लोक में जाते हैं, जो मतलब मतलब ये ज्ञान को जानने के बाद रूहानी यात्रा करते हैं, तो परम पिता परमात्मा के पास पहुंचकर वापिस इस नरक की दुनिया में नहीं आते, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है उसमें जैसे मतलब सब कुछ दिखाई देता है, हर मतलब ज्ञान भी इतना क्लियर है कि हर बात का पॉइंट को हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य की रोशनी में, दुनियावी सूर्य की रोशनी में हर छोटी बड़ी चीज अच्छे से दिखाई देती है, और चंद्रमा की रोशनी में तो फिर भी धूमिल होती है, मतलब उसमें पूरा सब कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे अंधेरे में हम सब कुछ नहीं देख सकते, चंद्रमा तो उदय होता ही है, ऐसे ही जब मतलब ये चंद्रमा की रात्रि यानी कि उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग होता है, उस समय पूरा प्रकाश यानी कि पूरा ज्ञान नहीं होता, तो जो हम अनेकों की सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं, तो उनकी बातों में आने के कारण जो वो लोग हैं जो आ जाते हैं, वो फिर मतलब स्वर्ग में नहीं आते, वो फिर दूसरे नरक में ही जाते हैं, लोगों की बातों में आने के कारण भूत प्रेत बनकर ही दुख धाम में ही लौटते हैं। ठीक है दीदी। हाँ जी, ठीक है माता जी। ओम ओम शांति। शांति।
अभी 10वां अध्याय पूरा हो चुका है हमारा। 10वें अध्याय संबंधित पूरे 10वें अध्याय संबंधित प्रश्नों की बात चल रही थी। तो अभी फोन हाथ उठे हुए हैं, अगर और कोई भी 10वां अध्याय पढ़ चुके हैं तो हाथ उठा सकते हैं, बाकी जो हाथ उठे हुए हैं उनमें से भी अनम्यूट किया जाएगा। एक साथ 3 फोन अनम्यूट होंगे, तो आप किताब जरूर खोल के रखिए अपना 10वें अध्याय संबंधित प्रश्नों के लिए। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 11,909 मधुबन। भुवनेश्वर 1। आगे और फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? सतना के माता जी फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। हाँ माता जी, रोल नंबर बताइए। बहन जी 20/4/97। मैंने आपने बंद अभी कर दी, किताब बंद कर दी थी। थोड़ा वो बेटे के लिए खाना बनाना था, इसलिए बताती हूँ बहन जी। ठीक है। और किसी का फोन अनम्यूट है? और एक फोन अनम्यूट है। 8 का पेज। दीदी ये बता रहे हैं 8 का 25, ये थोड़ा सा बता रहे हैं। माता जी अभी तो प्रश्न की और प्रश्न हो चुके, 10वें अध्याय संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे अभी। और एक फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 8737 मधुबन। हेब्बगोड़ी। 10वें अध्याय के पूरे 10वें अध्याय में से कोई भी प्रश्न होंगे तो आप 10वां अध्याय खोल करके रखिए अपना। अगर आप पढ़ के नहीं रखे हैं तो शुरू के 15 श्लोक देखिए सिर्फ। हो सकता है कि तुरंत उत्तर न दे पाए, इसलिए शुरू के 15 श्लोकों के बीच में प्रश्न रहेंगे 1 से 15 तक। और पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भगवान के किस रूप को जानने से मोह रहित बनते हैं? भगवान के किस रूप को जानने से मोह रहित बनते हैं? 10वें अध्याय में 3वां श्लोक बहन जी। हाँ जी, क्या बताया है उसमें माता जी उत्तर? जो मुझ अनादि और जन्म अनादि और त्रिलोकी का महान शास्त्र जानते हैं, वह मनुष्य में मोह रहित हुआ सब पापों से बलि भांति मुक्त हो जाता है। ठीक है माता जी। अभी भुवनेश्वर के माता जी आपके लिए प्रश्न है। जी।
मेरे तो प्रकृष्ट को माता जी, सतना की माता जी बात नहीं कीजिए, नहीं तो सब डिस्टर्ब होंगे। जब प्रश्न पूछा जाएगा तब बोलिए। जी बहन जी। अभी माता जी आपके लिए प्रश्न ये है कि एक भगवान में ही जिनका मन लगा हुआ है उनकी निशानी क्या होगी? मुझे बोलना है बहन जी। भुवनेश्वर के माता जी। जिनका भगवान में मन लगा हुआ है वो फिर इस दुनिया में उनको फिर श्लोक में क्या उत्तर आया? आप दोनों भी ढूंढिए, अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग भी बता सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक उत्तर बता सकते हैं। तो जो प्रीतिपूर्वक मुझे याद करते 10 अध्याय के 10 नंबर में जो प्रीतिपूर्वक मुझे याद करने वाला निरंतर योगियों को वह एकाग्र और व्यभिचारी बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे यही मेरे प्रीति रूप को पहुंच जाते हैं। तो यहाँ रिजल्ट बताया हुआ है, जो भगवान को याद करेंगे भगवान उन्हें शक्ति देंगे। लेकिन प्रश्न ये है, केवल भगवान में ही जिनका मन लगा हुआ है उनकी निशानी उनके कर्मों में क्या दिखने में आएगी? उनको कर्म में दिखाई दे, उनको संतोष मिलता है। जो 10 अध्याय के 9 में बताया कि संतोष को पाते हैं, सदा अतीन्द्रिय सुख में वो रमण करते हैं। ठीक है माता जी। सतना के माता जी, अभी आपके लिए प्रश्न है। जो विभूतियां है वो उनका जन्म कैसे होता है, उसके बारे में श्लोक में क्या बताया है? विभूतियों का जन्म किस तरह होता है, इसके बारे में श्लोक में क्या बताया है? दीदी 10 का 7 बताऊं? 10 के 7 में अलग प्रसंग आता है, इसमें विभूतियों के जन्म की बात नहीं, उन्हें जानने की बात है। प्रश्न विभूतियों का जन्म कैसे होता है उस संबंधित है। बाकी दो माताओं को अगर आता है तो आप भी बता सकते हैं उत्तर, अगर आपको जल्दी मिलता है तो। बस समय नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। ये उत्तर देखते रहिए तब तक। अगला प्रश्न है, विभूतियां जो है विभूति जो है वो विभूतियां उत्पन्न होते हैं। विभूति में ना जो भगवान का जो है विशेष रचना है, लेकिन वो नंबरवार रचना है। जो भगवान से जो जितना योग ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो उसी नंबर का वो विभूतियां बन जाते हैं। हाँ ठीक है। बाकी ये तो शक्ति ग्रहण करने से वो विभूतियां उस नंबर की बन जाती, ये भी ठीक है। लेकिन और कोई ऐसा एक्यूरेट उत्तर बताइए जिसमें और स्पष्ट उल्लेख मिलता हो। विभूतियां कितनी है या कौन कौन है ये बताइए। पूरे 10वें अध्याय की बात नहीं है, जो मुख्य विभूतियों के बात बताई है कि जिनकी ये सारे संसार में प्रजा फैली हुई है, तो वो मुख्य विभूतियां कौन सी है? मुख्य विभूतियां जो है भगवान का वो है परम ब्रह्म जो है महादेव है। उनसे वो सारा संसार फैला हुआ है। जो उनसे सारा संसार फैला हुआ है, उनसे सारा दुनिया चलती है। अगर वो बीज है, वो बीज अगर मुट्ठी में आ जाता है मतलब उनको जानने से हम सब कुछ जान जाएंगे। ठीक है माता जी। महादेव तो है ही, वो तो सब कुछ है ही, लेकिन यहाँ श्लोक में और विभूतियों के नाम बताए हैं। जो मुख्य विभूतियां हैं उनके नाम श्लोक में आए हुए हैं, जिनकी इस संसार में सारी प्रजा है, ऐसे बताया हुआ है उत्तर। वेदों में सामवेद जैसे कर्नाटक के माता जी आप बताएंगे उत्तर? वेदों में सामवेद वैसा बताना बहन जी। नहीं 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 नहीं, मुख्य विभूतियां केवल, जिसमें श्लोक में स्पष्ट उल्लेख। प्रश्न श्लोक के वाक्य में से ही लिया जाता है ताकि उत्तर ढूंढने में सुविधा हो। जिनकी संसार में सारी प्रजा है ऐसे बताया हुआ है, ऐसा श्लोक देखिए। मैंने ब्रूसी नाम वासुदेव अस्मि पांडमान नहीं, ऐसे तो बहुत सारे श्लोक आएंगे। जिनकी इस संसार में सारी वैरायटी प्रजा है, शब्द भी श्लोक में इसी तरह आया हुआ है।
दीदी 10 का 11 है क्या? नहीं माता जी। 10वें अध्याय का 6वां श्लोक है, श्लोक नंबर 6। जी इसमें उत्तर आया हुआ है विभूतियों के जन्म के लिए। जी ये मेरे आत्मभाव है, ब्रह्मा की मानसिक पैदाइश है। मानस विभूतियों के नाम भी आए हैं, 4 मानस पुत्र, 7 महर्षिगण। चार और मानस ये भी बात आई है कि इनकी संसार में ये सारी वैरायटी प्रजा है। ये सब मेरे ठीक है माता जी, आपके आत्मभाव है। प्रश्न हो गए। आप तीनों को अनम्यूट किया जा रहा है। 28 है क्योंकि स्वर्ग और नरक के संस अभी आगे और 3 फोन अनम्यूट किए जाएंगे, 3 या 4। एट 776। हाँ जी, और एक फोन अनम्यूट है। टू 7882। हाँ जी, और एक फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है और एक इंदौर के भाई का। आपका नेटवर्क कट हो रहा है, आप ऐसी जगह रहिए जो आपका आवाज सुनाई दे। आवाज आ रहा है? हाँ जी, दीदी प्रश्न। 1 मिनट, और एक फोन अनम्यूट है। हेलो, हाँ ओम जी, शांति। हाँ जी। अभी प्रश्न है आपके लिए, आप में से किसी को भी आएगा तो बताइए। शुरू के 20 श्लोकों के बीच में प्रश्न रहेंगे। विभूतियों के द्वारा सबसे मुख्य कार्य क्या करवाते हैं भगवान? ये 10वें अध्याय का 16वें श्लोक में बताएगा कि जो ये जो मुख्य विभूतियां हैं जिनमें रुद्र सहित 11 विभूतियों द्वारा इन स्वर्ग नरक आदि तीनों लोकों में फैलाकर आप अव्यक्त होकर शांतिधाम में बैठ जाते हैं, क्योंकि सारी देवी जीवात्मा रूप विभूति बताने में आप त्रिकालज्ञ आदिश्वरी समर्थ है। ठीक है, अभी आगे घटना के लिए प्रश्न है ये। विभूतियों का ज्ञान विशेषकर भगवान ने क्यों दिया है? श्लोक में कुछ उल्लेख आया है कि किस कारण से विभूतियों के संबंधित भगवान ने ज्ञान दिया है। कोई भी उत्तर दे सकते हैं जिनको मिलेगा। ये 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो बोला हैगा, इंदौर मधुबन से बोल रहा हूँ। भगवान ने बोला हैगा कि जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को और महादेव रूप योग ऊर्जा को 23 तत्वपूर्वक गहराई से जानता हुआ अविचल रूप से योग ऊर्जा द्वारा अणुरूहों के बाप सदाशिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। इस बात में कोई संशय नहीं है। ठीक, ये भी उत्तर सही है। और एक श्लोक में कुछ बताया है कि और किस कारण से ये ज्ञान दिया गया है विभूतियों संबंधित। 20 श्लोक तक है। हाँ जी, ये 20वां श्लोक में बताया हुआ है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशे स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। तो सर्व मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मेरे अलावा कुछ नहीं है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो इसलिए पूरे जानकारी तो सबको पहले पता नहीं चलता, इसलिए भगवान अपने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स उनको बताते हैं। तो मैं इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, ताकि मैं उनके सबके ऊपर हूँ। तो पहले स्टेप बाय स्टेप मेरे को जानने ठीक से है।
पहुंच सकते। इसके अलावा और कोई श्लोक में उत्तर देखिए और आसपास के कोई श्लोक में और स्पष्ट किया होगा। उसमें 10 विस्तारेण आत्मना योगम। एक मिनट और कोई बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, ये पूछा है ना कि विभूतियों को क्यों बताया है, प्रश्न थोड़ा सा यही है ना। हाँ जी हाँ जी। तो ये 10 के 18वां में भी कहा है कि अपनी इस योग और शक्ति को दोबारा कहिए, क्योंकि मुझे इस ज्ञान अमृत को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। तो अर्जुन ने ऐसा कहा कि मुझे तृप्ति नहीं होती, इसलिए दोबारा कहिए अपनी योग और शक्ति को। तो इसलिए फिर विभूतियों को दोबारा बताया आगे 19वें श्लोक से। ठीक है, ये भी उत्तर ठीक है। और इसके अलावा और एक श्लोक देखिए बाकी है। 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में जो बोला है कि जो ये शिव बाबा ने बाबा ने भूतों के जो जन्मदाता है भूतेश्वर देवादिदेव जगतपति वो स्वयं प्रकाशित होने कारण वो अपना परिचय मुकर्रर रथ जो अर्जुन है को आदम रथ द्वारा अपने आत्मस्वरूप को जानते इस श्लोक में अपना परिचय देते हैं क्योंकि वो स्वयं को जानते हैं, ऐसा उल्लेख आया है। लेकिन विभूतियों के संबंधित प्रश्न था। अभी 3 श्लोक जो उसमें से 2 श्लोक तो बिल्कुल ठीक बताए हुए हैं। एक तो ये जो श्लोक बताया था पहले 10वें अध्याय का, एक तो 7वां श्लोक ठीक है, 18वां श्लोक भी ठीक है। और इसके अलावा और एक श्लोक है जिसमें और एक बात पेंडिंग है, वो भी पूरी कीजिए। दीदी 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, उसमें क्या बात है? मैं शिव बाबा सारे साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ, मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। हाँ, लेकिन इसमें विभूतियों की बात नहीं आई कि विभूतियों के द्वारा कुछ करवाया जाता है। विभूतियों का ज्ञान देने का विशेष कारण क्या है? उसमें 41 श्लोक में है। हाँ, एतद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् भाव ऊर्जितमेव वा। बताइए, लेट हो जाएगा उसमें श्लोक पढ़ने में, मेन बात बताइए। विभूतिमत और श्रीमत, उसके अंदर जो कुछ है उसके वो मेरा तेजस का एक अंश से उत्पन्न हुआ है, तो हमेशा श्रेष्ठ मत पे जाना चाहिए। तो श्रीमत में जाने के लिए अर्जुन को उन्होंने नटशल में बताया हुआ है। ठीक है, ये जो 19वां श्लोक है ना, 19, हाँ इसमें बताया हुआ है कि गहराई से ज्ञान अर्जन अर्थ उत्कंठित, मतलब विभूतियों के द्वारा जो विस्तार वाला ज्ञान दिया जाता है, तो जो गहराई से ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं उनके अर्थ, उनके हेतु खास विभूतियों की बात बताई हुई है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, ज्ञान दीपक किसे कहा गया है और वो क्यों दिया जाता है? सूरत, ज्ञान दीपक किसे कहा गया है और वो क्यों दिया गया जाता है? भगवान क्यों देते हो ज्ञान का दीपक सभी? और किसी को मिल रहा है उत्तर तो भी बताइए। ये श्लोक तो बहुत बार हमने बेसिक कोर्स में देखा है। हाँ जी, हेलो, हाँ ये जी, 14वां श्लोक है 10 के कौन अध्याय सा? का। 14 सर्वमे ते ततं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते ज्ञान भगवन्। दीपक, ज्ञान का दीपक स्पष्ट उल्लेख है श्लोक में। ज्ञान का दीपक कौन है और वो क्यों दिया जाता है? सूर्य अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश। नहीं। और किसी को मिला? ये श्लोक तो याद रहना चाहिए। हाँ बहन जी, ये 10 का 11वां है, जिसमें ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञानता से अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। 11। हाँ जी, ज्ञान दीपक कौन है? ज्ञान दीपक तो त्रिनेत्री बने ज्ञान दीपक, शिव बाबा जो त्रिनेत्री हैं, शिव बाबा, उन्हीं को ज्ञान दीपक कहा है। तो उनके द्वारा फिर अज्ञानता से उत्पन्न ज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूँ।
ठीक है, श्लोक में शिव बाबा ऐसा शब्द नहीं आया, श्लोक में आत्मा और बाप कोई सदाशिव शब्द ये आया है। बुद्धि ये सदाशिव ये 8वां श्लोक है, 8वां श्लोक। नहीं, अभी जो बताया है वो श्लोक नंबर सही है। 10वें बस अध्याय का जो 11वां श्लोक है उसमें फुटनोट में आया है, बुद्धिमानों की बुद्धि सदाशिव ज्योति मूर्तिमान शंकर जगत पिता को सबसे पहले अंतर और ज्ञान मार्ग में ले आता है, मतलब वही गिना जाएगा, सदाशिव ज्योति मूर्तिमान शंकर जगत पिता। हाँ जी, हाँ श्लोक जी में देखिए सदाशिव ज्योति क्लैरिफिकेशन। जो है आत्मा का बाप जो सदाशिव ज्योति हैगा वो आत्मस्थिर भाव में जो ये ध्रुव तारा मानित जो है त्रिनेत्री बने ज्ञान दीपक द्वारा में भगवान खुद परमपिता शिव जो है वही माया रावण की अज्ञानता से जो द्वापर कलयुग में उत्पन्न अज्ञान अहंकार उसको संगम ब्राह्मणों में नष्ट कर देते हैं, इसीलिए तो कहा है हरित ज्ञानान मुक्ति। ठीक है, यहाँ ज्ञान दीपक के हिसाब से विशेष आया है ध्रुव तारा, श्लोक ध्रुव में तारा जो मानिंदा। क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, भगवान से यथार्थ रीति कौन और कब जुड़ सकते हैं? एक्यूरेट भगवान की याद या भगवान से एक्यूरेट कौन जुड़ सकते हैं? ये 10 का 7वें में आया है। हाँ जी, जो मेरी इस विभूतियों को तथा योग ऊर्जा को तत्व पूर्वक गहराई से जानता है वह अचिरित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है, इस बात में संशय नहीं। हाँ जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भगवान को याद करने वाले और देवी देवताओं को याद करने वालों में क्या अंतर बताया हुआ है? इसमें 10वां भी ले सकते हैं कि प्रीति पूर्वक याद करने वाले उन निरंतर योगियों को वही बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। तो मेरे प्रतिरूप को कहा है कि जो मुझको याद करेगा वो मेरे को ही प्राप्त होगा। देवी देवताओं को याद करने वाले तो फिर देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, उनके श्लोक भगवान में के स्पष्ट उल्लेख आया हुआ है, भगवान को याद करने वाले और अन्य लोगों को याद करने वालों में अंतर और उनको क्या कहा जाता है वो भी उल्लेख आया हुआ है। अच्छा अच्छा, यो मामजा अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मेरे को जानता है, मेरे जैसे श्रीमत के अनुसार चलते हैं, वो मेरे को प्राप्त करते हैं। जो दूसरे बोध या अन्य उसमें जाते हैं वो उनको प्राप्त करते हैं। जो मेरे से जानते हैं वो डायरेक्टली मेरे को प्राप्त ये इस करते हैं। श्लोक में तो केवल इतना उल्लेख है, आपने तीसरा श्लोक बताया ना अभी। हाँ, हाँ, तो इसमें सिर्फ जो जानते हैं भगवान को पापों से मुक्त होते हैं ऐसा उल्लेख है, लेकिन एक श्लोक ऐसा है जिसमें स्पष्ट बताया है भगवान को याद करने वाले कौन याद करते हैं भगवान को और दूसरे दूसरे कम कला वाले देवताओं वगैरह को ये कौन 10वें याद अध्याय करते? का जो 8वां आएगा दीदी, हाँ जी, 10वें अध्याय के 8वें में बोला है कि शिव बाबा है जो सारे साकार जगत का आदि उत्पादक है और उनके ही जो अच्छे पवित्र भाव है उससे अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। और पुरुषोत्तम संगम के ब्राह्मण जीवन में सदा जानकर हृदय से भाववर बुद्धिमान लोग मुझको निरंतर याद करते हैं, अन्यथा बुद्धू लोग तो नीची कुरी के अन्य अन्य देवी देवता धर्मपिता फरिश्ता या भूत प्रेतों को आदि को ही याद करते हैं। ठीक है, जो बुद्धिमान है वो केवल भगवान को याद करते हैं हाँ, और जो बुद्धू है वो और वो किसी अन्य अन्य को किसी याद को याद करते हैं। ठीक है, अब तीनों के प्रश्न हो गए हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं।
और अगले टेस्ट में भी प्रश्न इसी तरह से रहेंगे, तो 10वां अध्याय पूरा पढ़ करके जरूर रखिए। इसी तरह से 4-4 फोन एक साथ अनम्यूट किए जाएंगे ताकि समय बचे सभी का ही और ढूंढने का भी टाइम मिले, क्योंकि पूरा अध्याय संबंधित प्रश्न है तो तुरंत हो सकता है नहीं मिलते हैं उत्तर। तो पढ़ करके जरूर रखिए 10वां अध्याय पूरा, ताकि 1-2 क्लासेस में 10वें अध्याय के पूरे प्रश्न रहेंगे तो उसकी रिवीजन हो जाएगी पूरे प्रश्नों की, इसीलिए ही। और अभी आज जो हमने प्रश्न देखे हैं टेस्ट में, पहले 10वें अध्याय का 42, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 42। ये 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक है और जिसमें भगवान ने अपनी बात स्पष्ट की है विभूतियों संबंधित। अथवा बहु नेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। अर्थात तुझे इतना सागर समान विशाल ज्ञानजल भंडार से बहुत विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन है। मैं सदाशिव ज्योति इस संपूर्ण जगत को अपने योग ऊर्जा भंडारी महादेव के एक अंश मात्र से टिकाकर पुरुषोत्तम संगम युग में भी स्थित हूँ। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि पूरी तरह से ही एक अंश मात्र से टिका करके स्थित हूँ। अर्थात प्रश्न ये पूछा था कि विभूतियों की विस्तार में नहीं जाना चाहिए, इतना विस्तार वाले ज्ञान क्यों नहीं लेने के लिए बताया, क्योंकि सारी सृष्टि एक महादेव जो सृष्टि का बीज है उस अंश मात्र से टिका करके भगवान स्थित है। तो एक बीज को अगर जान लिया, जो रेफरेंस श्लोकों में भी हमने उल्लेख देखा था, बीज को अगर जान लिया तो सब कुछ जानने जैसा है, इसीलिए ही और कुछ भी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी 8वें अध्याय का 23वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 23, ये श्लोक है यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। इस श्लोक में ये प्रश्न पूछा था पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग काल, जो नीचे श्लोक में भी इसका उत्तर दिया हुआ है 1977-78 से 2037-38। तो इस श्लोक में इस बात को बताया कि पुरुषोत्तम संगम युगी 60 वर्षीय विशेष शूटिंग काल आगे बताऊंगा, जिसका उत्तर 24वें श्लोक में है। और यहाँ प्रश्न ये पूछा था दुग्धाम में कौन नहीं आते हैं, तो पंचमुखी ब्रह्मा के आदि उत्तरायण काल में प्रकृष्ट यात्री योगी जन दुग्धाम में नहीं आते। अर्थात जो पंचमुखी ब्रह्मा ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा उन्हें पहचानते हैं और याद की जो यात्रा करते हैं, उनको याद करके जो ऐसी यात्रा करते हैं लक्ष्य तक पहुंचते हैं परम धाम तक। जो पहले श्लोकों में उल्लेख आया है वो एक ही है जो पितृ प्रधान लिंग परम ब्रह्मलोक या परम धाम है। तो वहां की स्थिति तक की जो यात्रा करते हैं वो योगी जन दोबारा फिर दुग्धाम में नहीं आते हैं। और इसके अलावा 24वां श्लोक नंबर 24, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। तो इस श्लोक में प्रश्न ये पूछा हुआ था, एक तो प्रकृष्ट देव यात्री अर्थात वो यात्रा कौन सी है, तो इसमें श्लोक में इस बात को तो अलग रीति से यहाँ ऐसे बताया हुआ है, रूहानी दौड़ के प्रकृष्ट देव यात्री, जो पहले श्लोक से संबंधित प्रश्न भी है, ये दोनों बातें कनेक्टेड है। याद की यात्रा है, जिस याद की यात्रा को परम ब्रह्म तक पहुंचने की यात्रा है। दूसरा प्रश्न यह पूछा था परम ब्रह्म लोग कौन जाते हैं, तो परम ब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार,
जो परम ब्रह्म और परमात्मा को जानते हैं, और दूसरा एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण लोग, ये संसार के बीज रूप रुद्र गणों के परम ब्रह्म लोग ही जाते हैं। तो इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि जो परम ब्रह्म के जानकार है और ऐसे एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण, वो परम ब्रह्म लोग जाते हैं। और इसके अलावा 25वां श्लोक, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। इसमें पहला प्रश्न ये था, धूमिल रात्रि अर्थात क्या? तो चंद्रमा का प्रकाश जो है वो धूमिल होता है, रात को जैसे धूमिल प्रकाश होता है, क्योंकि सूर्य नहीं होता, चंद्रमा होता है। और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का जो प्रकाश मिलता रहा बेसिक में, तो उससे सारी ज्ञान की बातें क्लियर नहीं होती है, तो निश्चय अनिश्चय आते रहता है। जो गीता ज्ञानामृत मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिससे जो अवस्था बननी चाहिए वो नहीं बनती है, तो इसीलिए उसे धूमिल रात्रि कहा है। और वही कलाओं में बंधायमान कृष्ण पक्ष है, जिसे बताया हुआ है कि वो आसुरों का मार्ग दक्षिणायन मार्ग है, अर्थात अधोमुखी चौमुखी ब्रह्मा का मार्ग। अर्थात ऊपर जो श्लोकों में उल्लेख हमने देखा ही है, ब्रह्मा की रात्रि, जहाँ ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है क्योंकि वो दक्षिणायन मार्ग वाला है। और दूसरा प्रश्न ये पूछा था, अर्ध योगी किन्हें कहा जाता है? तो यही जो कृष्ण पक्ष वाले हैं, धूमिल रात्रि को फॉलो करने वाले, दक्षिणायन मार्ग वाले हैं, तो वो फिर ऐसे योगी जो बरबस मृत्यु प्राप्त करके, ऐसे योगी जो अनेकों से सुनी सुनाई बातों के कारण कलाबद्ध ज्ञान चंद्र ब्रह्मा के धूमिल प्रकाश को प्राप्त करते हैं। तो अर्ध योगी मतलब जो अनेकों से सुनी सुनाई बातों के कारण, अनेकों से सुनी सुनाई बातें, दूसरा है कि ये चौमुखी अधोमुखी ब्रह्मा का, ज्ञान चंद्रमा का अधूरा जो धूमिल प्रकाश है उसको प्राप्त करने वाले बेसिक ब्राह्मण, जिन्होंने पूरी तरह से भगवान के पार्ट को पहचाना नहीं, जो दक्षिणायन मार्ग को फॉलो करने वाले। और एक प्रश्न पूछा था, भूत प्रेत कौन बनते हैं? तो उसका उत्तर बताया कि जो ऐसे दक्षिणायन मार्ग वाले सुनी सुनाई बातों से जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के प्रकाश को फॉलो करने वाले हैं, वो फिर द्वैतवादी नरक से ही भूत प्रेतादि बनते हैं। और ये श्लोकों के संबंधित प्रश्न ये पूछा था, ये श्लोक किस प्रसंग में समझाए जा सकते हैं? एक तो गीता का भगवान, गीता का भगवान कृष्ण को माना जाता है, तो उस प्रसंग में इस बात को बताया जा सकता है कि यदि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण है, तो यहाँ जो 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, कृष्ण पक्ष, अर्थात कृष्ण पक्ष का तो उल्लेख स्पष्ट आया है श्लोक में, धूमिल रात्रि कृष्ण पक्ष जो दक्षिणायन मार्ग है, और वहां के योगी जो इस ज्ञान चंद्रमा का प्रकाश प्राप्त करके फिर लौटता है, तो वो ऐसा योगी है, अधूरा योगी, जो भूत प्रेतादि बनते हैं। तो कृष्ण पक्ष दक्षिणायन मार्ग जो आसुरों की दिशा मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती, तो इससे स्पष्ट है कि यदि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण है, तो गीता में भगवान ने इस बात को क्यों बताया? कृष्ण पक्ष वाले अधूरे योगी या ऐसा धूमिल प्रकाश को प्राप्त करने वाले वो चंद्रमा है। और दूसरी बात है, जो और 2 श्लोकों में बात आई हुई है कि परम ब्रह्म लोक ही जाते हैं, और ऐसे जो जानकार है वो फिर दुग्धाम में वापिस नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा भगवान के पार्ट को यथार्थ रीति जानने वाले, ऐसे जो यात्रा करते हैं, रूहानी यात्रा, तो वो फिर दुग्धाम में नहीं आते। तो 2 बातें बताई
एक तो उत्तरायण मार्ग को फॉलो करने वाले अर्थात भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानकर फॉलो करने वाले, याद की यात्रा करने वाले, वो ऊंची प्राप्ति करते हैं अर्थात परम ब्रह्म लोक, ऊंची अवस्था की प्राप्ति करते। और जो कृष्ण मार्ग को, दक्षिणायन मार्ग को फॉलो करने वाले हैं, वो नीची प्राप्ति करते हैं। इस तरह से ये आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।